आज हम राणापुर के आयुष्मान नर्सिंग कॉलेज पे यहाँ की छात्राएं यहाँ पर कुल मांगों को लेकर कॉलेज के बाहर पर बैठ गई है। हम इनसे ही जानेंगे इनकी क्या मांग है और इन मांगों को लेकर ये बीच में आए हैं। आइए, क्या मांग है आपकी? किन मांगों को लेकर आपने बाहर खड़े हो कॉलेज के? साथ में बोलो। कोई भी एक बोलो, कोई दिक्कत नहीं। एक बोलो, बाकी सब खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कि आपके साथ क्या साल भर हो गया है, पेमेंट ले लिया पर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन तो अभी तक नहीं हुआ। तो ड्रेस का क्या बोल रहे थे आप? ड्रेस का मतलब फीस हमने जमा कर दिया। 1 साल हो गया तो जब एडमिशन लिया था जब से ड्रेस नहीं आई। श्रीमान जी, इनको बोला था कि एडमिशन के समय ये नहीं बोला था कि आपको होशंगाबाद जाना पड़ेगा, एडमिशन राणापुर के नाम से लिया इन्होंने। हाँ, राणापुर के नाम से। होशंगाबाद का नाम ही भी नहीं लिया। हमको पता ही नहीं था होशंगाबाद। अभी आपकी प्रमुख क्या मांगे? हमको होशंगाबाद नहीं जाना। अच्छा, आपको जब एडमिशन लिया था, जब इन्होंने ऐसा बोला था कॉलेज यहाँ से कि आपका यहीं एग्जाम होगी या होशंगाबाद होगी? यहीं झाबुआ में। अच्छा, अभी बोल रहे हैं कि एग्जाम के लिए होशंगाबाद जाना होगा। अच्छा, तो इसका कुछ खर्चा वहन जो होगा वो कौन क्या करेगा? हमारा। तो अभी आपकी मांग क्या है? हमको होशंगाबाद नहीं जाना। एबीवीपी के भी कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ में है, हम उनसे बातचीत करेंगे। शुभ नाम, क्या नाम है आपका? प्रताप गटारा, एबीवीपी जिला संयोजक। क्या मांगे, किस बात को लेकर? राणापुर के अंदर जो आयुष्मान कॉलेज है, इसके अंदर फर्स्ट ईयर में जिन छात्रों को एडमिशन दिया गया था, लड़कियों को, उनको एक कहकर एडमिशन दिया गया था कि आपको नर्सिंग कॉलेज में यहीं पढ़ना है, राणापुर में आपको अध्ययन कराया जाएगा और राणापुर के अंदर ही आपको परीक्षा दिलाई जाएगी। हालांकि अभी जब हमने प्राचार्य सर से बात करी तो वो उनका कहना है कि आपको इन लड़कियों को होशंगाबाद एग्ज़ाम देने जाना है और खुद के खर्चे से जाना है। और फिर हमने उसी कड़ी में हमने जब डायरेक्टर सर से बात करी तो डायरेक्टर सर ने कहा कि इनका एडमिशन ही नहीं है। तो हमारी एक ही मांग है कि इन लड़कियों से तो आपने फीस ले ली, इन सभी से आपने फीस लेने के बाद भी साल भर तक आपने पढ़ाया कॉलेज में, और अभी आप महोदय जी बोल रहे हैं कि इनका एडमिशन ही नहीं है। तो सरासर साल भर तक इन लड़कियों को भ्रम में बनाए रखा और भ्रम में रखने के साथ साथ साल भर के बाद भी इनका भविष्य अंधकार की, और अभी बोल रहे हैं कि इनका एडमिशन नहीं है। तो ये किस प्रकार ये जो आयुष्मान कॉलेज है किस प्रकार किस भरोसे से चल रहा है? यहाँ पे पढ़ने वाली आदिवासी समाज की लड़कियाँ हैं, जनजाति से समाज की लड़कियाँ हैं, कहीं ना कहीं इनके माता पिता जो है वो मजदूरी करके इनको पैसा पढ़ने के लिए देता। अगर ये लड़कियाँ इतनी सक्षम होती, अगर इनके माता पिता इतने सक्षम होते तो वो इंदौर पढ़ने जाती, कोई भोपाल पढ़ने जाती, क्यों राणापुर में एडमिशन लेती? इनके पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए इन्होंने राणापुर में एडमिशन लिया। और इनकी सबकी मांग है और हमारी विद्यार्थी परिषद की तरफ से भी मांग है कि ये लड़कियां सिर्फ यहीं पढ़ेगी और इनको एडमिशन राणापुर के अंदर कॉलेज में दिया है तो राणापुर कॉलेज में ही इनको एग्ज़ाम दिलाया जाए और यहीं इनका अध्ययन किया जाए। अब इनको क्या बोल दिया गया कि इनका एडमिशन नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। इनके साथ धोखा हुआ है और उस धोखे के अगर नहीं होने देंगे, हम विद्यार्थी परिषद इन छात्रों के साथ खड़ा है। और जहाँ भी अगर भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थी परिषद हमेशा लड़ा है और सात रीत में हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद की है, छात्रों के साथ खड़ा हुआ है और आज भी इन लड़कियों के साथ हम साथ में हैं। और इसी मांग को लेकर हमने जब पूरे स्टाफ से बात करी तो यहाँ का स्टाफ को इतनी बात करने की तमीज़ नहीं है कि किस प्रकार कोई बाहर से व्यक्ति आई है, संगठन से किस प्रकार बात करनी है, किस प्रकार आश्वासन देना है, उस बात करने की वजह हमसे उलझ गए। बोले कि आप कैसे आ गए? तो हम जहाँ भी छात्र है, जिस कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ता है उस कॉलेज में विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता जाएगा। अगर उनके साथ गलत होता है तो विद्यार्थी परिषद का हर कार्यकर्ता उस कॉलेज में जाएगा और उन छात्रों की मांग और उनकी समाधान के लिए प्रयास करेगा। ये विद्यार्थी परिषद की हमेशा उद्देश्य और लक्ष्य रहा है। इसी के साथ आगे अब आप क्या सोचा आपने? जैसे आप बाहर खड़े हो तो आपकी क्या मांग है और आप आगे क्या करेंगे? आप आगे 25 की बात करी थी और अब बोल रहे कि 40 भरना फीस। पहले 25,000 बोला था, अब 40 बोल रहे हैं। पूरे शहर में 75 भरने के लिए 74,000 बोलने का। तो ये आपने सुना, यहाँ के जो आयुष्मान कॉलेज के जो छात्रा हैं यहाँ पर आए, उन्होंने बताया कि हमें जब एडमिशन लिया गया तो बताया गया कि राणापुर में एग्ज़ाम होगी, लेकिन अब होशंगाबाद एग्ज़ाम का बोल रहे हैं। साथ ही इन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि यहाँ जो फीस है पहले 25,000 रुपये बोला था और अब 75,000 रुपये फीस मांग रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इनका एडमिशन ही नहीं हुआ है। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। इस मामले में अब जो कॉलेज प्रशासन है इनका क्या कहना है? हमारे साथ में आयुष्मान कॉलेज के हेड हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या मामला है?
विदाउट परमिशन हमारे कॉलेज में आए। हमारे कॉलेज में बच्चों का सब क्लास डिस्टर्ब हुआ है। हमारे क्लास में बच्चों का डेमो चल रहा था, वो भी डिस्टर्ब हुआ। बच्चों को ज़बरदस्ती बाहर निकाला है, फोर्स करा है कि चलिए बेटा हम आपके साथ हैं, संगठन में इन्वॉल्व, पता नहीं क्या इन्होंने कितनी बातें की। 1 सेकेंड, हम बात कर रहे हैं ना, आप लोगों ने बात किया, हमने डिस्टर्ब किया नहीं किया ना। देखिए, तो इन्होंने लेटर भी अब तक नहीं बताया मुझे, और बिना लेटर के, और ये सारी फीमेल स्टाफ भी डिस्टर्ब हुई। और वे हमारे बच्चे जिनका कहना है हमको नहीं जाना, ज़बरदस्ती उठा के ले गए। बच्चों कम है, आइए सारे। तो जो बच्चे गए थे उनको पूछो ना किसको वो जबरदस्ती बच्चों को नहीं पता है जी। बाकी बच्चे नहीं, फर्स्ट ईयर BSc 19, फर्स्ट ईयर BSc न्यू बॉर्न। 1 सेकेंड, मैं आपने सीखा होगा मेडिकल में है तो बच्चा जब पैदा होता है तो फर्स्ट उसको जो सिखाएंगे वही सीखेगा, देन बड़ा होगा तो उसके डिसीजन वो खुद लेंगे। तो ये फर्स्ट ईयर पास आउट, उन बच्चों को पता है, नॉलेज है कि ये हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ओके, अब वो छोटा बच्चा है, उसको कैसे हैंडल करेंगे? नहीं, देखिए आदिवासी स्टाफ भी है, आई कम हियर, ये आदिवासी स्टाफ भी है सारे। नहीं, सारा पढ़ा रहे हैं। इनका छोटे जैसे स्टार्टिंग में बच्चा पैदा होता है और उसको जो सिखाया जाता है ना वो सिखा नहीं आया है। उन बच्चों को क्या पता है कैसे क्या होता है, वो सब चले गए बाहर। अब हमारे सीनियर स्टूडेंट से बात कीजिए ना, जबरदस्ती बच्चों ने कहा है मैडम हमको जबरदस्ती ले जा रहे, तभी मैं आई हूँ, जब मैं जबरदस्ती आई हूँ तभी आई हूँ। देखिए वो बच्चों से बात की, आप उधर बच्चे आओ इधर, है ना, वो बच्चों से जबरदस्ती बात करो, डरना नहीं बच्चों, है ना। वो नए बच्चों को उठा के ले गए और बिना परमिशन, मुझे अब तक परमिशन लेटर नहीं दिया, पूरी कॉलेज में घूम गए, मुझे बिना परमिशन है, मुझे बिना परमिशन, हमें इंटरेस्ट एग्जाम करवाई थी। दूसरी बात यह है कि छात्राओं को एडमिशन के समय बोला गया था कि आपको मतलब यहीं पे एग्जाम देना है और यहीं पे सब कुछ आपका यहीं पे होगा। इसके बाद जब अब बारी आई, इनको ऑथोराइज्ड है 30 सीटों की, इन्होंने 50 छात्राओं को एडमिशन दे दिया है। दूसरी बात, 50 को देते समय ये चीज़ सर क्लियर करवा देना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ये झाबुआ में देते हैं, हमारे भी 7-8 स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ चुके हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं, परंतु उस समय उनको ये नहीं कहा गया था कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, और इन स्टूडेंट को भी नहीं बोला गया कि आपको बाहर जाना पड़ेगा। छात्रवृत्ति बेस पे ये देते हैं एडमिशन, ठीक है, उसमें 20 से 25 हज़ार रुपये भरवा लेते हैं, उसकी जगह अब 40 बोल रहे हैं ये लोग। जो छात्राओं का वीडियो है, जिन छात्राओं की परेशानी थी वो फर्स्ट ईयर की थी, न कि थर्ड ईयर की थी, और जो फोर्सेस वाली बात कर रहे हैं ये छात्र संघ कभी भी परमिशन लेना या नहीं लेना वो एक बात की बात है। ऊपर से हमने यहाँ प्रिंसिपल से बात की, प्रिंसिपल ने बोला कि चलिए आप बात करिए, हम इसके बाद अंदर गए, वहाँ मैडम थी, मैडम से भी परमिशन लिया हमने अंदर जाने के लिए। दूसरी बात, इसके बाद इनके जो डायरेक्टर हैं उनसे भी बात करो, इन्होंने चाहे तो वो कॉल रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए वहाँ पे, ठीक है, उनसे उन्होंने बोल दिया कि एडमिशन ही नहीं है बोल दिया, और 30 की जगह 50 एडमिशन लिए इन्होंने। तो वो छात्राएं परेशान होकर कहाँ होशंगाबाद, उन्होंने अगर इतने अच्छे एजुकेशन दे रहे तो धार इंदौर भोपाल जाते हैं, अब तुरंत वहाँ ले जा रहे हैं। दूसरी बात, जब स्कॉलरशिप डिले भी हो जाती है थोड़ी बहुत तो बोल रहे हैं कि अभी फीस अभी के अभी भरो, और अभी छात्राएं हमको नीचे बोल रहे थे कि सर हमने यहाँ बाइट दे दी तो बोले हमको अब हमको फेल कर देंगे, नहीं से धमकी दी जाती है। साल भर से हमको यूनिफॉर्म भी नहीं दिया, इनको यूनिफॉर्म के नाम पे फीस भी जमा करवा ली जाती है इनसे, वो यूनिफॉर्म अभी तक नहीं दिया, है ना। और हमको हमारे ऊपर क्या शब्द थोपे गए हैं कि आप राजनीति करने के लिए आ गए। श्रीमान जी, हम छात्र संघ के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनके हित में काम करते हैं, हमारा राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। और ABVP आप उठा के देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, कोई अगर हम राजनीतिक तौर तरीके से आते तो हम यहाँ क्यों आते छात्रों के बीच में, इनका भविष्य में नेताओं के साथ में बिगड़ते हम। दूसरी बात, यहाँ के प्रिंसिपल से जब हम अंदर बैठ के गए तो बोले कि आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हमसे। जब हमारे छात्राएं परेशान होगी तो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कौन करेगा, अभिभावक नहीं करेगा तो कौन करेगा, हमारी जिम्मेदारी है। छात्र संघ पूरे समाज को लेकर चलता है, पूरे विद्यार्थी परिषद को लेकर चलता है, तो हम नहीं देंगे तो कौन देगा उसको, ठीक है। फिर दूसरी बात, हम नीचे गए, हमसे सारा स्टाफ भी बहस करने के लिए लग गया और प्रिंसिपल भी बहस करने लग गए, बोले कि आप हमको आदेश दिखाइए, आप कहाँ से आदेश लेके आए हैं। दूसरी बात, जब आपने 30 की जगह 50 को एडमिशन दे दिया, उस समय आपके पास तो आदेश है नहीं, है ना, और आप ये बोल रहे हो कि अब एग्जाम देने वहाँ जाना पड़ेगा। छात्राओं से पूछा गया तो बोले कि खर्चा हमको उठाने को बोल रहे हैं, और अब इनका कहना है कि हमने ऐसा नहीं कहा, हर बात पलट रहे हैं। और मैंने इनके डायरेक्टर से बात की, आप उसकी रिकॉर्डिंग निकलवाइए, आज किस समय की 1 घंटे के अंदर की। मुझे क्या कहा गया डायरेक्टर के द्वारा कि सर अपना ही संगठन है, समझौता कर लेंगे, बैठ के अपन समझौता करेंगे। हम ये दिख रहे हैं इनको समझौता करने वाले, आज हमारे ऊपर ये मैडम लांछा लगा रही है कि बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे। यहाँ एक भी हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो तो दिखा दीजिए, कॉलेज लेवल की फैसिलिटी हो तो दिखा दीजिए मुझे, आपका कोई आदेश हो वो बता दीजिए। 30 की जगह 50 को लिया, 30 की जगह 50 को आपने ले लिया, कोई बात नहीं,
ठीक है, लेकिन उनको यहाँ एडमिशन दे। अब क्या बोल रहे हैं कि हम मेरिट के अकॉर्डिंग लेंगे। तो आप नीट की शीट दिखाइए हमको, अगर मेरिट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं आप। तो मेरिट अब 20 छात्राओं का क्या भविष्य खराब करेंगे आप उसमें? नीट का फॉर्म कब भरवाया उसने? और साल भर बाद बोल रहे हैं कि 20 छात्राएं ऑटोमेटिक मेरिट के हिसाब से बाहर हो जाएगी इसमें। तो फीस क्यों लिया आप लोगों ने? साल भर से फीस लेके फीस लेके क्लास में बिठा रहे हैं, इनके भविष्य के ऊपर खिलवाड़ कर रहे हैं। कुल मिला के और एक मैडम आई, वो हमारे ऊपर लांछा लगाने लग गई, ये करना वो करना। छात्र हित की बात करने के लिए है, राजनीति की बात नहीं करना हमको, हमारा यही मानना है। और ये कॉलेज से मेरा एक निवेदन है कि यहाँ एक ट्राइबल क्षेत्र से आती है लड़कियाँ, उनके साथ वैसा ही बर्ताव करें। और यहाँ का जो फीमेल स्टाफ हो या मेल स्टाफ हो, आपसे मेरा अनुरोध है, एक तरफा होने की बजाय सही और गलत के साथ खड़ा होना सीखिए। आप लोगों को तनख्वाह यहाँ मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमको कुछ भी कर जाओगे, आप बच्चों के लिए अपना वो भविष्य खराब कर दोगे। हम भी सर मेडिकल स्टूडेंट रह चुके हैं भोपाल में, तो हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं हुआ है वहाँ पे। और ये बोल रहे हैं कि यहाँ से बच्चों को ले जा के वहाँ पे कमीशन पे एडमिशन दिलाया जाता। कौन दिला रहा है? आप उसको लाइए ना सामने, कौन मना करता है उसको एडमिशन ऐसा करवा रहा है? तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हम ये थोड़ी बोलेंगे कि हमारे साथ ये नहीं होता वो नहीं होता। छात्राओं के साथ गलत हो रहा है, बिल्कुल बाकायदा गलत हो रहा है। और छात्राएं हमको नीचे बोल रही थी कि अगर हम अब बोले हैं तो अब हमको फेल कर देंगे। और यहाँ से मैडम खड़े खड़े बोल रही थी कि अब इनको विदाउट परमिशन अंदर नहीं आने दूंगी। हु दिस? आप होते कौन हो अंदर नहीं आने देने और जाने वाले? एडमिशन तो आपने बिना पूछे दे दिया उसको, 30 की जगह 50 को। अब उनका भविष्य खराब होगा, 20 को रिजेक्ट करोगे, उसका क्या होगा? और जब अगर होशंगाबाद बादी पढ़ना होता उनको तो वहीं जाके एडमिशन ले लेते। आप लोगों ने एडमिशन के समय ये भी नहीं बताया कि आपको ये करना। फिर दूसरी बात, छात्रवृत्ति के बेस पे इन्होंने एडमिशन दिया इनको। छात्रवृत्ति अब समय पे नहीं आ रही है, तो अब ये अपनी जेब से भरो, नहीं तो आपका एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। इधर कैमरा घुमाइए श्रीमान जी, ये मैडम है। मैडम जी इधर देखिए, आपका फेस दिखा दीजिए। ये मैडम जी धमकी देने वाली, ये अंदर चली गई, आप देखिए, ये अंदर चली गई है ना। मैंने ये नहीं कहा, मेरा काम है, आप कॉलेज में कुछ भी करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे परमिशन लेटर देखने के बाद आप पूरी मीडिया घुस जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरा काम है, मुझे बच्चे गर्ल्स फीमेल पढ़ती है, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ भैया, गर्ल्स फीमेल्स पढ़ती है। आपने मुझे जारी दिखाया, मुझे कोई आइडेंटिफिकेशन, आपने गले में आईडी कार्ड डाल रखा है क्या? अब हम अगर अंदर जाएंगे तो हमको परेशान करेंगे और फेल करने की धमकी देंगे। किसने बोला भैया, किसने बोला? इनके हाथ में रहता है और इंटरनल सेशनल इनके हाथ में रहता है। बच्चों को हमेशा डरा धमका के ही काम किया। ये शिकायत काफी समय पहले से आ रही थी, आज हमको यहाँ आने का मौका मिला छात्रों के साथ में, इसलिए। मेरा नाम दीपेन जबरा, छात्र संघ सदस्य। एग्जाम